प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद की बीती भवावरी और मेरी आंखों की पुतली में कविता पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पैसोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता पर चर्चा करेंगे। उसकी पंक्तियां हैं, देखिए। अरुण करुण बिंब यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरालंब सा। आहुतिया विश्व की अजस्त्र ले लौटाता रहा सतत सहस्त्र करमाला से, तेज ओज वश जो वदन्यता कदम सा। पैसोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित चित्र सारी में। तो पहले है अरुण करुण बिंब है निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। तो पैसोला की प्रतिध्वनि जो कविता है उसमें प्रसाद जी ने उदयपुर की पिछोला झील में महाराणा प्रताप का जो प्रताप था, महाराणा प्रताप का जो बल था, जो ओजस्वीता उनके अंतर्गत थी, उनका उल्लेख इस पंक्ति में किया गया है कि किस प्रकार से त्याग करके महाराणा प्रताप ने हमारे देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो उनका जो त्याग है उसी का उल्लेख इस कविता में किया गया है कि उनके जाने के बाद हमारी क्या दुर्दशा हो गई है। देखो, कभी वर्णन करते हुए कहते अरुण करुण बिंब। अरुण का अर्थ होता लाल, ठीक है, अरुण का अर्थ होता लाल। कभी कहते हैं कि जैसे अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य, जैसे सूर्य अस्त होता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, उसका बिंब एकदम फीका दिखलाई देता है। उसी प्रकार की दशा महाराणा प्रताप के चले जाने के बाद हमारे प्रदेश की हो गई है। देखो, अरुण करुण बिंब कि अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य का लाल बिंब एकदम प्रभावहीन दिखाई दे रहा है, वह एकदम फीका पड़ चुका है। करुण बिंब कैसा हो गया है? करुणा से युक्त हो गया है, प्रभावहीन हो गया है, फीका हो गया है। यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वह एक ऐसे अग्नि पिंड की समान लग रहा है जिसमें न तो क्या है, निर्धूम धुआं नहीं है, भस्म रहित भस्म भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अस्ताचल की ओर जाने वाला जो सूर्य है बिल्कुल तेजहीन हो जाता है, वह लाल रंग का दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप के चले जाने के पश्चात भी उनका जो अन्य जो लोग हैं उनका जो तेज है वह उसी प्रकार से फीका पड़ चुका है, जिस प्रकार अस्त होते सूर्य का बिंब फीका दिखलाई देता है। विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा। विरल परिवर्तनों का अर्थ होता है आगे बढ़ना, विवर्तन का अर्थ होता है चक्कर लगाना। कि जो सूर्य है लगातार धरती पर चक्कर लगाते रहने से क्या हो गया है, मंद पड़ गया है। आगे बढ़ते रहने से वह प्रभावहीन हो गया है, धीमा पड़ गया है, क्योंकि वह लगातार ही धरती के चक्कर लगा रहा था। इसलिए वह निरंतर आगे बढ़ते रहने के कारण श्रमित सा लग रहा है, श्रमित और नमित सा प्रतीत हो रहा है। झुका हुआ होता है नमित का अर्थ, कि नमित का अर्थ होता है झुका हुआ, अर्थात वह नीचे की ओर झुका हुआ है, क्योंकि वह तेजहीन होकर क्या है, पश्चिम के व्योम में आज निरालंब सा, पश्चिम की ओर चला जाता है अस्त, क्योंकि उसका जो अस्त वहीं होता है। तो सूर्य तेजहीन होकर आलम्बहीन होता हुआ पश्चिम की ओर आकाश में बढ़ रहा है, अर्थात वह अस्ताचल की ओर जा रहा है। आहुतिया विश्व की अजस्त्र वे लौटाता रहा। जब सूर्य दिन में उदय काल में था, अर्थात दिन में जब वह दीप्यमान हो रहा था, उस समय विश्व की आहुतियों को लगातार वह क्या कर रहा था, लौटा रहा था, अर्थात संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अस्त होता है तो संपूर्ण संसार में अंधकार की किरणें व्याप्त हो जाती है। तो दिन में तो क्या कर रहा था, वो अजस्त्र आहुतियाँ लौटा रहा था, लेकिन शाम होते होते
वह प्रभावहीन हो गया। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के बिना जो उदयपुर है, पिछोला झील है, वहाँ का जो शौर्य था वह भी प्रभावहीन हो चुका है। वह अपनी निरंतर हजारों किरणमालाओं से सृष्टि को प्रदीप्त करता रहा। अपने तेज से, अपने औदात्य से समस्त सृष्टि के प्राणियों पर क्या करता रहा? दया भाव का संचार करता रहा। सतत निरंतर सहस्त्र हजारों करमालाओं से सबका भला करता रहा, सब पर दया करता रहा। तेज ओज बस जो बदन तक कदम सा, क्योंकि उनकी जो समस्त तेज था उसे से संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव था और संपूर्ण प्राणियों पर वह दया का संचार कर रहा था। तो कदम वृक्ष की तरह सब और उदारिता से अपनी तेज रूपी सुगंध फैलाता रहा। इस प्रकार कदम की जो सुगंध है चारों तरफ व्याप्त रहती है, उसी प्रकार वह अपने तेज से चारों तरफ सूर्य की किरणों को फैलाता रहा और चारों तरफ सूर्य अपनी किरणों को फैलाकर प्रकाश फैलाता रहा। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप का भी चरित्र था। तेज ओज बस ओ बदन तक कदम सा, पैसोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में। उधर अब वह अस्ताचल की ओर चला गया है। तो पिछोला झील के उदास निराश वातावरण को देखकर जो सूर्य था ऐसा लगता है मानो अस्ताचल की ओर चला गया है। अर्थात महाराणा प्रताप के अभाव में पिछोला झील में उदासी और निराशा का वातावरण छाया हुआ है। उधर पिछोला झील की लहरें भी एकदम शांत हो चुकी है। पैसोलों की उर्मियाँ हैं शांत, कि पिछोलों की जो उर्मियाँ थी, जो किरणें थी, जो लहरें थी, वो पूरी तरह शांत हो चुकी है घनी छाया में। और उस झील के चारों ओर तटों पर सुंदर छायादार वृक्षों की क्या है? घनी छाया फैली हुई है। तरुए चित्र सारी सी, चारों ओर घने वृक्ष है, उनकी घनी सघन छाया वहाँ व्याप्त है। सूर्यास्त के समय वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा लगता है मानो चित्रशाला में वृक्षावली से घिरी हुई सुंदर जो झील है वह चित्रित हो रही हो। चित्र सारी से, कि चित्रों से वह क्या हो रही हो? चित्रित हो रही हो, क्योंकि वहाँ पर जो सघन वृक्ष है वो दिखलाई दे रहे हैं। अगली जो व्याख्या है, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड भटक पड़े हो। जैसे विजन अनंत में कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, धुंधुवी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार है, कौन बिचलेगा नहीं। झोंपड़े खड़े बने शिल्प विषाद के, इन पंक्तियों में कवि ने उदयपुर की पिछोला झील में महाराणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की जो प्रतिध्वनि थी उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है, उसी का चित्रण करते हुए क्या कह रहे हैं देखिए। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि पिछोला झील की तरंगें आज भी उसी तरह से तरंगित हो रही है, परंतु वहाँ पर वह साहस वह शौर्य आज दिखलाई नहीं दे रहा है जो साहस उस समय दिखलाई देता था। आज पिछोला झील की क्या कंडीशन हो गई है देखिए। पिछोला झील के पास में झोंपड़े खड़े हैं, जो पुराने मकान खड़े हुए हैं बने शिल्प से विषाद के, वे मानो राजपूती शिल्प के अंतिम विषाद में पद चिन्ह हो। ये कैसे लग रहे हैं? मानो राजपूती जो महल थे उनमें जो विषाद परिव्याप्त हो गया है, उस विषाद के उस दुख के वो अंतिम पद चिन्ह हो। वहाँ जो झोंपड़े हैं, जो मकान हैं, जो महल बने हुए हैं, वो विषाद के ही चिन्ह प्रतीत हो रहे हैं। दग्ध अवसाद से, अर्थात कहने का मतलब यह है कि पराधीनता रूपी जो उदासी चारों ओर छाई हुई है, उससे चारों ओर का दुखी ही दुख, दग्ध अवसाद, चारों ओर जलाने वाला अवसाद, उदासी ही दिखलाई दे रही है। दूसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे बीजन अनंत में।
वे झोंपड़े धूल से भरे हुए बादलों के टुकड़ों की तरह अति बदरूप लग रहे हैं। किसे? धूसर माने धूल से भरे हुए जलद खंड का होता था बादलों के टुकड़े के समान भटक पड़े हो, ऐसे लग रहे हो मानो इधर उधर भटक पड़े हो, अर्थात वो बदरूप ही लग रहे थे। जैसे बीजन अनंत में, वे मानो एकांत बीजन आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़े हो। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। और पिछोला झील के परिवेश में जिस प्रकार संध्या के समय अंधकार व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार की धूमिल काले अंधकार की कालीमा बिखरती हुई दिखलाई दे रही है। यह कालीमा कहने का मतलब कवि का तात्पर्य है कि चारों ओर वहाँ पर हताश निराश कुंठा ही दिखलाई दे रही है। किसी के अंतर्गत वह शौर्य वह तेज दिखलाई नहीं दे रहा है जो महाराणा प्रताप के अंतर्गत परिव्याप्त था। दुंदुभी मृदंग तुंग शांत स्तब्ध मौन है। आज वहाँ ना तो वो दुंदुभी है, ना मृदंग है, ना वो नंगाड़े बज रहे हैं। तूरिया भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, उसकी ध्वनि भी आज शांत दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ शांत चुप और मौन ही वहाँ परिव्याप्त हो रहा है, अर्थात संपूर्ण वातावरण सुनसान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कभी महाराणा प्रताप का जो शौर्य था, ऐसे महाराणा प्रताप शौर्यवान महाराणा प्रताप यहाँ पैदा हुए थे। फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आकाश में एक पुकार निरंतर गूंज रही है। कौन सी पुकार है वो? कौन लेगा भार यह कौन बिचलेगा नहीं। कि महाराणा प्रताप के चले जाने के बाद इस देश को स्वाधीन करवाने का जो दायित्व है उसे कौन ग्रहण करेगा, और अब ऐसा कौन होगा जो अपनी प्रतिज्ञा से विचलेगा नहीं, क्या विचलित नहीं होगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उसके भार को लेगा और भार को लेने के साथ भी वह उससे विचलित भी नहीं होगा।